हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बैंकिंग और फाइनेंस के रिलेटेड हैं। और हम ये करंट अफेयर्स वाली वीडियो भी साथ साथ में अपलोड किया करेंगे ताकि आपको रीजनिंग और मैथ्स के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी नॉलेज मिले। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ न्यूज़ शो हो रही है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ में। तो पहली न्यूज़ पर हम ध्यान देते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो पीएसयू लेंडर्स में टॉप रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप अमंग पीएसयू लेंडर्स इन लोन डिपॉजिट ग्रोथ इन क्वार्टर 2। इसमें टॉप रहा है लोन और डिपॉजिट की ग्रोथ में, क्वार्टर 2 की ग्रोथ में। क्वार्टर 2 कौन सा है? जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर का। सबसे ज़्यादा ग्रोथ पीएसयू लेंडर्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लेंडर्स में, वो सबसे ज़्यादा उसने ग्रोथ दिखाई है। स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिटेन्ड द टॉप स्पॉट अमंग पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म्स ड्यूरिंग द सेक्टर सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में सबसे ज़्यादा लोन्स और जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिखाई है। ये एक पुणे बेस्ड बैंक है। 20% का राइज दिखाया उसने, जो कि बहुत ही ज़्यादा राइज होता है। हाईएस्ट बाय एनी पब्लिक सेक्टर बैंक ड्यूरिंग द जुलाई टू सितंबर पीरियड। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो कि किसी सरकारी बैंक ने ग्रोथ दिखाई है तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सीईओ है श्री एस राजीव, और इसका हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है वो पुणे में है। ये हर एक बैंक का हमें एक एमडी या सीईओ उसका नाम पता होना चाहिए, और वो बैंक कहाँ पर लोकेटेड है उसका हेडक्वार्टर वो जरूर पता होना चाहिए, ताकि हमारा स्टैटिक पार्ट भी जो है जीके का वो कवर होता रहे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है जी, आरबीआई अप्स मिनिमम अमाउंट फॉर ऑफरिंग नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम 15 lakhs to 1 crore। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक कॉलेबल टर्म डिपॉजिट होता है, एक नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट होता है। नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट होता है जिसमें कि प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं होती। मान लीजिए 1 साल की आपने एक एफडी करवाई है, और अगर उसका टाइम पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ तो उसको तब भी आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, उस टाइम पीरियड का ब्याज आपको मिल जाएगा। और उस और नॉन कॉलेबल होता है कि आप उसको प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं करवा सकते। उसकी लिमिट आरबीआई ने पहले 15 लाख तक की थी, अब उसको 1 करोड़ बढ़ा दिया है कि 1 करोड़ तक की जो भी एफडी बनवाएगा, टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कि किसी टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट का करवाएगा, तो उसमें उसको कॉलेबल की फैसिलिटी मिलेगी, मतलब वो कभी भी प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकता है। द आरबीआई हैज इंक्रीज द मिनिमम amount for offering non-callable without premature withdrawal term deposit from 15 lakh to 1 crore. What is this means that all domestic term deposits accepted from individuals amount of rupees 1 crore and below shall have premature withdrawal facility। 1 करोड़ तक की जो भी डोमेस्टिक बंदा एफडी बनाएगा तो उसमें उसको प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी मिलेगी। पहले जो उसकी लिमिट थी 15 लाख की थी, अब उसको 1 करोड़ कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। तो चलिए अगली न्यूज की ओर जाते हैं। अगली न्यूज क्या है कि यस बैंक एंड क्लाउड एस इंडिया टीम अप फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। Yes Bank has entered into a memorandum of understanding with Accelerated Computing Enterprise Private Limited, trading as Cloud Ace India, a leading provider of cloud solutions. The agreement signifies a pivotal step in Yes Bank's commitment at facilitating tech innovation and global digital transformation. Basically दो कंपनियां, एक Yes Bank और एक Cloud Ace India टीम। क्लाउड एस इंडिया एक कंपनी है, दोनों का एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बैंक में, तो उनका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। बेसिकली एक यही न्यूज़ है। और इसका यस बैंक का एमडी और सीईओ हैं श्री प्रशांत कुमार, और हेडक्वार्टर्स हैं यस बैंक के मुंबई में। और अगली न्यूज़ है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरर टू गेट लाइसेंस टू ऑपरेट इन गिफ्ट आईएफएससी। तो एक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है
हैज बिकम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है इंडिया में टू रिसीव्ड अ गिफ्ट सिटी आईएफएससी रजिस्ट्रेशन। तो गिफ्ट तो पहले हम देखें क्या है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, और आईएफएससी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये बैंक वाले आईएफएससी से डिफरेंट है। तो क्या हुआ है बेसिकली कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का एक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक के साथ एक उसको लाइसेंस मिला है, या कुछ बोल दीजिए कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उसको काम करने के लिए वहां पर एक अपना इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए वहां पर उसको रजिस्ट्रेशन मिला है। तो बेसिकली गिफ्ट क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक is a financial center and special economic zone in Gujarat International Finance Tech City, Gift City, covering 261 acres, established in April 2015 as a financial hub to provide world-class infrastructure and services for financial institutions and companies operating in areas such as banking, insurance, capital markets, and asset management. तो बेसिकली क्या है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक एक फाइनेंशियल सेंटर बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें कुछ कंपनीज को काम करने का मौका दिया जाता है जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कैपिटल मार्केटिंग है, उसके रिलेटेड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें इंडिया फर्स्ट का क्या रोल है, इंडिया फर्स्ट को पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है जो कि उसको गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन मिला है। वो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ स्टैटिक जीके की नॉलेज है, ये है कि वो एक 3 कंपनीज का वेंचर है। तो एक बैंक ऑफ बड़ौदा का 65% शेयर है उसमें, यूनियन बैंक का 9% शेयर है, और प्राइवेट इक्विटी मेजर वारबर्ग पिंकस का भी शेयर है। तो चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एसबीआई टू इशू एंड एनकैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 6 to 20। गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया है और एनकैश किया है थ्रू इट्स 29 ऑथराइज्ड ब्रांचेस इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लेन देन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है, 6 नवंबर से 20 नवंबर तक। उसके बाद कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड को की पेमेंट नहीं की जाएगी। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी में जो होती हैं उसमें फंडिंग देने के लिए होता है, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे से। और भी वीडियोस आएंगी, हम स्टैटिक वीडियोस के बारे में भी बात करेंगे, स्टैटिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अभी ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया है उसकी 29 ब्रांचेस को कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स नवंबर 6 से नवंबर 20 तक दे सकते हैं। तो अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं कि पे ग्लोकल एक कंपनी है रिसीव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। एक बेसिकली पे ग्लोकल एक कंपनी है जो कि फॉरेन रेमिटेंस क्रॉस बॉर्डर फोकस पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करती है, उसको एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसको लाइसेंस मिला है अपना काम करने के लिए। तो पे ग्लोकल कंपनी है, इज अ ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी दैट फोस्टर्स क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एंड ग्लोबल कॉमर्स फॉर द इंडियन इकोसिस्टम। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है प्राची धरानी और इनका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका, इंडिया बेस्ड कंपनी है बेसिकली। तो अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है कि आईसीआईसीआई बैंक्स गेट्स आरबीआई नोड टू मेक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज होली ओन्ड सब्सिडियरी। आईसीआईसीआई बैंक की एक सब्सिडी आईसीआईसीआई सिक्योरिटी होली ओन्ड सब्सिडियरी बना दिया उसने। बेसिकली क्या न्यूज़ है कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग ब्रोकरेज फर्म। इसकी एक ब्रोकरेज फर्म थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, इसकी खुद की सब्सिडियरी थी, और अभी इसने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड को डी लिस्ट कर दिया और अपने में पूरा मर्ज कर लिया है इसको, एंड बिकेम अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द बैंक आफ्टर डी लिस्टिंग। अभी इसी की सब्सिडियरी बन गई है आईसीआईसीआई बैंक की। तो पहले अलग से कंपनी थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, अभी ये बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक की एक सब्सिडियरी कंपनी बन चुकी है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के जो
मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो विजय चंडोक हैं, और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी, और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई। तो आज के लिए ये कुछ न्यूज़ थी फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड। आई होप कि आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगी होंगी। आगे से कुछ और भी न्यूज़ आएंगी, तो आप वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।